नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएमएसएसबी इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू क्या देखने वाले दोस्तों, जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है पीएमएसएसबी का, उसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है जीके के पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को लाए हैं। आपको क्या करना है, जीके के सभी प्रश्नों को वॉच करना है और लास्ट में वीडियो की कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि हमने जो है 20 क्वेश्चन जो है जीके के कराए हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमने जीके के 20 क्वेश्चन कराए हैं और इसमें से कितने के आंसर आपको आ रहे थे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे, आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है, ओके। तो आप चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए, बीच में स्किप नहीं करना है, भागना नहीं है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। जो भांगड़ा है वो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। ऑप्शन है पंजाब का, सेकंड ऑप्शन है गुजरात का, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश का। जो ऑप्शन आपको राइट लगे दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर होगा पंजाब। हाँ दोस्तों, जो भांगड़ा होता है वो पंजाब का लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों लोक नृत्य आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। कथकली को भी याद कर लीजिए। कथकली कथकली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये केरल का है। कहाँ का है दोस्तों, केरल का। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए बिहू, ठीक है ना दोस्तों। बिहू बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो असम का है, ठीक है ना। ये जो है लोक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहू भी पूछा जाता है, इसके अलावा कथकली भी पूछे जाते हैं और आपने देखा भांगड़ा भी होता है, ठीक है ना। भांगड़ा भी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। इसके अलावा एक और पूछता है दोस्तों, वह है घूमर। कहाँ क्या है दोस्तों, घूमर। तो धूमर होता है, धूमर, ठीक है ना। तो धूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है राजस्थान का। कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। कथकली केरल का है, बिहू असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा धूमर की बात करें तो ये राजस्थान की है और भांगड़ा तो आपके पंजाब की है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भी करना है। तो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। ऑप्शन है अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह, शाइस्ता खान। तो याद रखिएगा, जिस समय यानी कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक था कौन, अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। जो मलेशिया में किंटा घाटी है, किंटा घाटी वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन पड़ेगा रबड़ उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए कि कहवा उत्पादन के लिए। तो याद रखिएगा, जो मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है दोस्तों, वो किसके लिए, तो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी भाइयों बहन से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक क्या करना है, फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाकर ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हमने जो 20 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसमें से कितने के आंसर आपको आ रहे थे, ठीक है ना। कितने के आंसर आए थे, 15 आ रहे थे, 16 आ रहे थे कि 17 आ रहे थे, इसके 20 आ रहे थे। जो भी आप ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, फोटो सेल का, पानी का, सौर सेल का कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, फायर अलार्म में फोटो सेल का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो याद होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा, ठीक है ना, यानी कि हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है। कौन दोस्तों? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वह उच्च न्यायालय जो सर्वाधिक राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मुंबई का उच्च न्यायालय है कि चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है कि दिल्ली का उच्च न्यायालय है कि गुवाहाटी का उच्च न्यायालय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय होता है वो सर्वाधिक राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। किन किन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो याद होना चाहिए, इस असम का करता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यानी कि 4 राज्यों का क्या करता है दोस्तों? 4 राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। पहला तो आपका असम हो गया, ठीक ना, असम हो गया, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड और मिजोरम। चारों राज्यों को याद होना चाहिए। जो गुवाहाटी का उच्च न्यायालय होता है वो 4 राज्यों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं? वित्त मंत्रालय के अधीन कितने विभाग हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है कि 5 है? जो ऑप्शन आपको सही लगे दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा। तो याद होना चाहिए दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय होता है उसके अधीन कितने विभाग हैं? तो 5 विभाग हैं। कितने? 5 विभाग हैं। कौन कौन है दोस्तों? पहला होता है आर्थिक मामलों का विभाग, दूसरा होता है व्यय विभाग, आपको लिख लेना है, आर्थिक मामलों का विभाग, ठीक ना, आर्थिक मामलों का विभाग। सेकेंड होता है व्यय विभाग, थर्ड होता है राजस्व विभाग और फोर्थ होता है वित्तीय सेवा विभाग और चौथा होता है दोस्तों, 5वां होता है निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधक का विभाग, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो मतलब वित्त मंत्रालय के अधीन 5 विभाग होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि .com में जो कम होता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से है, कम्प्यूटर से है, कंप्यूटर से है कि कंट्रोलर से है कि कमर्शियल से है? तो जो ऑप्शन आपको राइट लगे आप कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा जो .com है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, जीके से, तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से भी आएगा 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो .com में जो कम है उसका तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा होगा दोस्तों, यानी कि कमर्शियल, यानी कि जो कम होता है इसका मतलब होता है कमर्शियल, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 की ओलंपिक खेलों में, वर्ष 2016 की ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? जो 2016 की ओलंपिक खेल हुई थी उसमें सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन सा देश है? अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है कि रूस है? तो याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे जो अमेरिका आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन वो राइट है। 2016 की ओलंपिक जो खेल हुई थी दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला जो देश था वो था आपका अमेरिका। कौन था दोस्तों? अमेरिका था, ठीक है ना। लगभग 121 मेडल जीते थे। कितने? 121 मेडल, ठीक है ना दोस्तों। और ये कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? जो 2016 की जो ओलंपिक खेल थी वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। ओके, लगभग कहाँ से 121 ही पदक जीते थे, ठीक है ना। कौन? अमेरिका, और सबसे ज़्यादा पदक जीता था। याद होना चाहिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिलिकॉन वैली अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका के किस राज्य में उपस्थित है? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो कैलिफोर्निया प्रांत में, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में। इसके अलावा अमेरिका में देखिए जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे गूगल, सिस्को, ठीक है, गूगल, सिस्को और एचपी इंटेक का जो ये सभी कंपनियां यहीं पे स्थित है। कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में। गूगल, सिस्को और एचपी इंटेक ये सभी कंपनी कैलिफोर्निया में ही स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली देख रहे हैं ये भी कैलिफोर्निया में ही स्थित है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
तो याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ आप देख रहे हैं जो चौथा ऑप्शन है यही राइट है, यानी कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो भोपाल में किया गया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक ना। और पहला याद होना चाहिए, पहला यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब किया गया था दोस्तों, 1975 में किया गया था, ठीक है, 1975 में किया गया था। और कहाँ किया गया था दोस्तों, तो नागपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों, नागपुर में किया गया था। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। कब, 2015 में, ये भी होना चाहिए याद। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, कहाँ पे, तो नागपुर में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों, नागपुर में, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए तो थोड़ा सा लाइक वगैरह दे दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया समझो, हमने पिछली वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को जो है बता चुके हैं। तो इसका कमेंट आपको करना है, इसका आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट करके बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पुत्र कौन था। कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा जो बिंदुसार है, पहला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। बिंदुसार कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और इसका भी पुत्र कौन था, तो अशोक था। कौन था भाई, अशोक। अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का था। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ओके, देखो बिंदुसार मौर्य को जो है अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है। ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, कि रूस है, कि भारत है। तो याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक के लेखक, हाँ लेखक कौन है, ठीक है ना। मतलब किनके द्वारा लिखा गया, जो आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया। कैलाश सत्यार्थी द्वारा, राधाकांत भारती द्वारा, दीपक मिश्रा द्वारा, कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। याद होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कैलाश सत्यार्थी होगा। कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISO कहाँ स्थित है दोस्तों। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, कि चेन्नई में है, कि बेंगलुरु में है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद होना चाहिए कि जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है वो कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों आपको ये नहीं भूलना है दोस्तों कि हमने जो 20 GK के प्रश्न कराए हैं इसमें से कितने के आंसर आ रहे थे आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपके PMSSB में GK के 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए अब हम 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया करेंगे, ठीक है ना, मॉडल पेपर के तौर पे। ओके, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। और आप जानते हो कि GK का पोर्शन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो आप बहुत सोचेंगे कि मैं क्या पढूं। कुछ नहीं करना है, जितना भी वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं उसको पढ़ लीजिए और थोड़ा सा अपने बुक से भी पढ़ लीजिए। यदि आपके पास बुक हो तो पढ़ लीजिए, या फिर 10th का उठाइए और 10th का बुक पढ़ जाइए, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान को पढ़ जाइए। ओके, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। गाल्जी काय को कहा जाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कि राइबोसोम को कहा जाता है, कि लाइसोसोम को। मतलब किसको जो है पाचन थैली के नाम से जाना जाता है कोशिका के अंदर। तो सेल के अंदर याद रखिए जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को कहा जाता है क्या, पाचन थैली। इसके अलावा इसका दूसरा भी अन्य नाम होता है, आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको, लाइसोसोम को, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है। 20%, 30%, 35% की 40%। तो ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30, यानी कि 30%, ठीक है ना। 30% क्या है, भूमि है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% क्या है, भूमि है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे।
खुदीराम बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे कि सुभाष चंद्र बोस थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है ना, यही नेता थे किसके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया किस वर्ष? 1951 में कि 1947 में कि 1950 में कि 1956 में? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। कब? 1956 में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1528 में किसने चंदेरी के राजपूतों को हराया? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने कि बाबर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाबर, यानी कि बाबर ने क्या किया था 1528 में क्या किया था, चंदेरी के राजपूतों को हराया था। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि जीके के 20 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपको ये कार्य करना है, क्या कार्य करना है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है फटाफट कि 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है ना दोस्तों, ओके। और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा वीडियो को क्या करना है, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय दोस्तों।